रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ ये सबकी फेवरेट डिश है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सर्दियों की ये सौगात है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाते हैं, सबको बहुत पसंद है। सर्दी को भगाती है। ये हम फ़िश बना रहे हैं, मिसाले वाली फ़िश बना रहे हैं जो बहुत मज़ेदार भी बनती है और यकीनन आप सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि आजकल बारिशें हो रही है। अगर बारिशों में आप ये नहीं बनाएंगे, जो नज़ला ज़ुकाम खांसी आजकल हो रही है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना है। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको पसंद आए। और अब हम बनाना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो हमने फ़िश ली है। सबसे पहले हम फ़िश को आपको धोने का, साफ़ करने का तरीका बताएंगे, जिसके लिए हमने 1.5 किलो फ़िश ली और 1 चम्मच भर के हमने इसमें नमक लेना। मोटे वाला नमक नहीं लिया हमने बारीक वाला नमक लिया है। और 1 चम्मच ही हमने इसमें अजवाइन लेनी है। अजवाइन से जो फ़िश की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और 3 से 4 चम्मच हमने सिरका लिया है, ये डालेंगे इसके ऊपर। इससे जो फ़िश है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 गिलास हमने इसमें पानी डालना है और अच्छी तरह से हमने फ़िश को मसल लेना। इस तरह हमने इस तरफ जो एक एक पीस उठाना है उसको अच्छी तरह से हमने साफ़ करना है। पानी डालने से ये होता है कि जो सिरका और नमक है सारी फ़िश को लग जाएगा और अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएगी। 4 से 5 मिनट तक हम इसी तरह फ़िश को पानी में रखेंगे। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। आप अभी कलर चेक करें और वॉश करने के बाद आपने इसका कलर चेक करना है किस तरह से नीट और साफ़ हो जाएगी। इसकी स्मेल भी सारी ख़त्म हो जाएगी। अब इसको हम 4 से 5 मिनट तक इसी तरह पानी में रखेंगे। 5 मिनट हमारे हो गए। अब हम फ़िश को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। फ़िश को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, इसकी स्मेल सारी ख़त्म होगी। अब हम इसमें ये पीसी लाल मिर्च डालेंगे, आधी चम्मच। आधी चम्मच इस पे हम हल्दी पाउडर डालेंगे। आधे चम्मच से कम हम इस पे नमक लगाएंगे, क्योंकि फ़िश में वैसे भी बहुत नमक होता है। नमक आप सोच समझ के लगाना। और 2 से 3 चम्मच हमने लेमन जूस लिया है, ये डालेंगे। अच्छी तरह से अब हम इस पे मसाला लगा लेंगे, क्योंकि हम ये मिसाले वाली, शोरबे वाली जो फ़िश होती है वो वाली बना रहे हैं, फ्राई फ़िश नहीं बना रहे हैं। इसलिए हम सिर्फ यही मसाला लगाएंगे अच्छी तरह से इसके ऊपर। ये देखिए हमने सारा जो मसाला इस पे, नमक, हल्दी, मिर्च डाली थी, वो अच्छी तरह से हमने इस पे लगा दिया है। अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए रखना है। इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। आधा घंटा फ़िश को हो गया। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो हमने घी लिया, कर लिया। अब हम इसमें इस तरह से एक एक करके फ़िश के पीस डालेंगे। इसी तरह से हमने सारे फ़िश के पीस हमने डाल दिए। 2 से 3 मिनट तक हम एक साइड पकने देंगे। इसके बाद दूसरी साइड इसकी हम फ्राई करेंगे। 3 हमारे मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से फुल फ्राई हमने नहीं करना, बस हमने इसको डीप फ्राई करना, नॉर्मल सा करना। तो फिर हमने इसको मसाले में भी बनाना है, तो मसाले में भी आधी पक जाएगी। फिश हमारी दूसरी साइड से भी फ्राई होगी। अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी फ़िश को भी फ्राई कर लेंगे। सारी फ़िश हमने फ्राई कर ली है। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 6 चम्मच हमने घी लिया, इसको हमने गर्म कर लिया। सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। ये 1 गट्टी हमने लहसुन की ली थी और थोड़ा सा हमने अदरक लिया, ये डाल देंगे। लहसुन जो हमने देसी लहसुन लिया है, इससे जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है सालन का, या जो भी आप सब्ज़ी बनाते हैं। बस को 1 से 2 मिनट तक हमने अदरक लहसुन को फ्राई करना है। लहसुन को हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमने 5 लिए, बड़े साइज़ के जो होते हैं, और इस तरह से ये देखिए मोटे मोटे हमने काटे, ये डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे प्याज़ों को घी में और 5 मिनट तक हमने प्याज़ों को सॉफ्ट करना है।
प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर हमने 5 टमाटर लिए। हर टमाटर के हमने 4-4 हिस्से किए हैं। ये जो लाल वाले टमाटर होते हैं हमने वो वाले लिए। इनका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि हम मसाले वाली फ़िश बना रहे हैं, तो उसके लिए ये सारे मसाले जो हैं वो परफेक्ट है। आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करें, अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे मनपसंद खाने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। अब टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए और प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो गए। अब हम मसाले को ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया था ठंडा करके। अब हमने इसमें साथ ही घी डाल दिया। घी जो हमने डाला है वो 1 प्याली डाली है, तकरीबन 1 पाव के करीब घी है वो हमने डाला है। अब हम मसाले में जो मसाले हमने ग्राइंड किए इसमें मज़ीद दूसरे मसाले ऐड कर लेंगे। 3 चम्मच हमने फ़िश मसाला लिया है, ये डालेंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। आधा चम्मच हमने ज़ीरा लिया है। आधी चम्मच से भी कम, हाफ़ टी स्पून तकरीबन थोड़ा सा हमने नमक लिया है और थोड़ी सी हमने लाल मिर्च ली है, ये डाल देंगे। इसके अलावा हमने इसमें कोई मसाला नहीं डालना और ये बहुत मज़ेदार भी बनेगी। और अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। 10 से 15 मिनट तक हमने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। जितना अच्छा हम मसाला भूनेंगे उतने ही अच्छे हमारी फ़िश बनेगी। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें फ़िश डाल देंगे। अब हम इसमें फ़िश डाल लेंगे। फ़िश हमने इस तरह से डालनी, एक एक पीस लेके। अगर इकट्ठी हम फ़िश डालेंगे तो फ़िश हमारी टूट जाएगी। इस तरह से हमने डालनी है। फ़िश हमने डाल लिया। अब हमने ये 8 हरी मिर्च ली है, ये मोटी वाली ली है, कम तीखी होती है, ये डालेंगे इस पे। और 1 गिलास हमने पानी डालना है। इस तरह से हल्के हाथों से हमने फ़िश को हिलाना है। कोशिश ये करनी है कि आप इसको हिलाएं ना, वरना आपकी फ़िश टूट जाएगी। अगर हिलाना भी है तो आराम से आपने हिलाना है, इस तरह से। अब हम इसको ढाँप देंगे और 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हमारे हो गए हैं, ढक्कन हम हटाने लगे हैं। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह फ़िश का जो सालन है हमारा तैयार हो गया है। ये देखें, बस हमने इसी तरह के इसको बनाना था। इसकी ग्रेवी आप चेक करें कितनी गाढ़ी और कितनी मज़ेदार लग रही, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें नाज़रीन, मज़ेदार फ़िश का सालन हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे मनपसंद खाने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अच्छे खाने ला सके।